बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से, गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। गुरुमुख और सतगुरु का एक पाक पवित्र सच्चा रिश्ता है, सच्चा संबंध है, जिसकी कद्र और कीमत हम गुरुमुखों को जितना जल्दी हो सके समझ लेनी चाहिए कि संसार में एक सच्चा और पवित्र रिश्ता अगर कोई है तो सतगुरु का है, प्रीतम का है, श्री गुरु महाराज जी का है। जो हम इस अवस्था को पहुंचे हैं तो बड़े ही भाग्यशाली होने की ये निशानी है। इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं होता। यूं लगता है कि जैसे इतनी आसानी से अगर हमें सतगुरु की प्राप्ति हुई है तो ये न जाने कितने जन्मों से हमारी कोशिशें रही हों। उन कोशिशों के अंदर जो पुनीत कर्म हुए, निष्काम कर्म हुए, वो सब मिलकर जो रंग लाए हैं। हर किसी को ये नहीं नसीब होता। लोग दुनिया के अंदर पच पच कर मर जाते हैं, ये शरीर छोड़ जाते हैं, न जाने फिर ये मनुष्य शरीर उनको कब मिलेगा। लेकिन जो उनका लक्ष्य था वो बिना पूरा किए ही इस दुनिया से चले जाते हैं। चाहे वो लखपति रहे हों, करोड़पति रहे हों, अरबपति बने हों, इस दुनिया में आकर के लाव लश्कर महल माड़ियाँ रंगले बंगले सब कुछ बनाया हो, लेकिन सतगुरु से अपना रिश्ता कायम न कर गए, यूं ही चले गए, फिर वो खाली हाथ चले गए। उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ संसार से और श्वासों का खजाना लुटा कर चले गए। पूंजी भी समाप्त कर दी श्वासों की जो लेकर आए थे, और कमाई भी कुछ नहीं हुई, प्रॉफिट भी कुछ नहीं हुआ, और यूं ही चले गए। और वो वक़्त जो उन्होंने कीमती गंवा दिया, वो मनुष्य जीवन के अंदर मनुष्य जीवन जैसा ये पद मिला था, श्वासों का खजाना मिला था, भगवान ने जो दया करी थी, फिर वो न जाने मौका कब मिलेगा। कितने अन्य अन्य योनियों को 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो कमाया वो तो यहीं पड़ा रहेगा, वो कोई इस जन्म की उपलब्धि नहीं है। वो शरीर के लिए साधन हो सकते हैं, या और जो कमा पाए तो वो प्रारब्ध में, हमारे प्रारब्ध के हिस्से में था तो कमा पाए, अरबपति कहलाए, करोड़पति कहलाए। लेकिन बहुत सारे गरीब भी तो यूं ही चले जाते हैं। वो क्यों नहीं अरबपति होकर गए? वो गरीब रहे तो उनके प्रारब्ध में नहीं था। लेकिन यहाँ मनुष्य जन्म तो चाहे वो गरीब है, अमीर है, गोरा है, काला है, अच्छे कुल का है, नीच कुल का है, ऊपर है, नीचे है, जैसे भी है, किसी भी जगह पर, किसी प्रांत में, किसी शहर में है, उनका लक्ष्य तो केवल यही था कि अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का, प्रभु प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म था। अमीर गरीब होना, गोरा काला होना,
सुंदर, कम सुंदर होना, ये सब प्रारब्ध जैसा करके आए हैं। लेकिन मनुष्य जन्म तो सब प्राप्त किए हुए रहे हैं। इस जन्म में जो भी हैं, मनुष्य जन्म सबका है, वो प्रभु को प्राप्त सब कर सकते हैं। सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर सकते हैं, थोड़े समय में कर सकते हैं। वो ज़्यादा समय लगाते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन प्रभु ने उनको अवसर दिया है। चाहे तो वो पलों के अंदर, घड़ियों के अंदर, घंटों के अंदर, दिनों के अंदर, महीनों के अंदर, सालों के अंदर करें, या फिर हो सकता है पूरे जीवन में भी ना करें। हो सकता है उनकी मर्जी है कि वो गुरु की शरण ग्रहण ही ना करें, तो उनको फिर मनुष्य जन्म ही नहीं मिलेगा। असल कार्य तो यही था, यही है हमारा जो सच्चा रिश्ता है अपने सतगुरु से। तो इसकी कदर कीमत हम इस तरह की विचारधारा से लगा सकते हैं कि कितना अहम रिश्ता है, कितना इस रिश्ते की हमने संभाल करनी है, और जो हमें हर कदम पर, हर स्थिति में, और आज से नहीं, बचपन से, जब हम इन चीज़ों को समझते नहीं थे, क्या कि जो सुमरन की बात होती है, कोई वक़्त होता था हमारे माँ बाप हमें सत्संग में ले जाते थे, माता पिता के साथ हम उंगली पकड़ कर जाते थे, गोदी में जाते थे, गोदी में जाते थे। हम महत्व नहीं समझते थे सिमरन का, लेकिन भाषा को हम समझते थे। अगर 5 साल का बच्चा हो, उस वक़्त कुछ कम समझता हो, आज तो 5 साल के जो बच्चे हैं वो पूरी कहानी समझ लेते हैं, और 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे तो बहुत कुछ मोबाइल के युग से, इंटरनेट के युग से जुड़ करके बहुत सारी ज्ञान चर्चा यूं ही कर लेते हैं। और ज्ञानी तो वो भी थे जो इस संसार से चले गए, अरबपति बनकर भी गए, उनमें ज्ञानी भी बहुत थे, बहुत विज्ञानी थे, इंजीनियर थे, सब प्रकार के लोग थे, डॉक्टर थे। लेकिन गुरु की शरण ग्रहण किए बिना और गुरु की रहनुमाई में चलकर अपनी अंदरूनी कमाई को, अपनी आत्मा की लखता किए बिना, यानी आत्मा को लखे बिना, आत्मा की पहचान किए बिना चले गए। अलख पुरुष की आरसी, संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलख को, इन ही में लख ले। लखना होता है पहचानना, लखना है मतलब पहचानना है, और अलख, अलख पुरुष की आरसी। अगर अलख, जो लखा नहीं जा सकता, जिसकी पहचान सरल नहीं है, जिसको सीधे सीधे अपनी बुद्धि कौशल से नहीं पहचाना जा सकता, वो है अलख। हम एक इंसान की पहचान नहीं कर सकते। अपने घर के अंदर बहू आ जाए, उसकी पहचान करने में हमें बरसों लग जाते हैं। बहू तो बाद में आती है। पति पत्नी का रिश्ता होता है, पत्नी 50 साल के बाद कहती है, शादी के 50 साल बाद कहती है कि मैं आपको आज तक नहीं समझ पाई। पति कहता है अपनी पत्नी को, मैंने तुम्हें आज तक नहीं समझ सका, मुझे नहीं मालूम था तुम ऐसा भी कर सकती हो। यानी एक दूसरे को समझने में पूरी जिंदगी फना हो जाती है। तो उस परमेश्वर को हम कैसे लख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? वो ईश्वर को पहचानने के लिए ईश्वर ने ही अपना एक रूप हम जैसा नर रूप बनाकर इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, जिनको हम सतगुरु कहते हैं। गुरु महाराज जी हमारे लिए तो श्री गुरु महाराज जी अनंतपुर में विराजमान है, हमारे घर में विराजमान है। हमारे घर में क्यों, घर घर में विराजमान है, और घर घर में क्यों, घट घट में विराजमान है। तो वो
उनकी कृपा हुई, उनकी कृपा हुई, उनका रिश्ता बना, उन्होंने नाम दीक्षा हमें दी और समय समय पर हमें समझाते रहते हैं, चिताते रहते हैं, फरमाते रहते हैं सुमरन करो। तो बच्चे हम जब छोटे होते थे तो तब शायद कम समझते थे। हमारी 5 साल वाली अवस्था और आज के समय में 5 साल वाली अवस्था जो है वो ज़्यादा समझदार है। लेकिन असल में समझदारी की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो समझदारी वही है कि उस समझदारी पर अमल कब किया जाएगा। अगर हमने नहीं किया उस 5 साल वाली बात को कि हम अपने माता पिता के साथ उंगली पकड़ के सत्संग में जाते थे, संत महात्मा आए होते थे आश्रम में, या फिर श्री आनंदपुर में जाना होता था तो गाहे बगाहे जाने अनजाने हमारे कानों में ये शब्द पढ़ते थे। अनजाने में हमें संत महात्मा कान में फूका दे दिया करते थे। 2-4 महीने की उम्र होती थी तभी नाम उपदेश मिल जाता था, और थोड़े बड़े होने पर भी 5-4 साल के भी हों तो भी महात्मा जन कृपा करते थे, मुंह से उच्चारण करवाते थे, लेकिन कान में फूका जरूर मारते थे। तो क्या उनकी ये चाहत रहती है संतों महापुरुषों की, श्री गुरु महाराज जी की, हमारे जो गुरुमुख प्रेमी हैं वो सदा नाम का सुमरण करते रहें, क्योंकि यही पूंजी को लेकर के इस संसार से जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है उन अरबपतियों करोड़पतियों की तरह, क्योंकि वो अरबों भी और करोड़ों भी और जो हजारों हैं सैकड़ों हैं या कोई कर्जदार होकर भी चले गए, लेकिन वो सब यहीं का यहीं पड़ा रह गया, साथ कुछ भी नहीं गया। लेकिन हमारा जो रिश्ता सतगुरु से खास है, पक्का है, उसी से ये समझ मिलती है। श्री गुरु महाराज जी कितना चिंतित होते हैं हमें परमार्थ लाभ कराने के लिए, तो हमारे कितने गहरे फर्ज हैं, बहुत गहरी जिम्मेदारी है अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, कि हम खाली हाथ न जाएं और अपने सतगुरु की प्रसन्नता मुफ्त में पाएं। श्री गुरु महाराज जी जो प्रवचन फरमाते रहते हैं, संत महात्मा जन फरमाते रहते हैं, हम सुनते रहते थे, आज हम बड़े हो गए हैं, कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन जो बचपन से सुनते आए हैं सिमरन की बात, उस सिमरन के बारे में कितना जाना है हमने, कितना समझा है। जब तक सतगुरु समझ नहीं देंगे तब तक हम समझ नहीं सकते, लेकिन सतगुरु ने रास्ता बता दिया है कि ये करोगे तो तुम्हें सब समझ आने लगेगा। हमारे सामने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, उन्होंने आज्ञा कर दी है कि सब कुछ प्राप्त होगा। फिर हम किस भूल में हैं, किस उधेड़ बुन में लगे हुए, क्यों नहीं करते हैं आज्ञा का पालन, और क्या नुकसान समझ के उसको छोड़ दे रहे हैं, बार बार छोड़ दे रहे हैं। आज भी छोड़ दिया, कल भी छोड़ दिया, आज कमी आ गई उसको कल पूरा करेंगे, कल फिर कमी आ गई, कब पूरा करेंगे। और पिछले जन्मों में कितना अधूरापन छोड़ के आए, इस जन्म में तो करना चाहिए ना। ये तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा है कि वो हमें कहते हैं कि कितने जन्मों से तुम्हारा हमारा नाता है, रिश्ता है, तो हमें कदर करनी चाहिए रिश्ते की। ये जो सच्चाई है, ये सच्चा रिश्ता है, इसकी पहचान करते हुए इसको हमारा जो चित्तवृत्तियों का रुख है, इस रिश्ते की ओर करते हुए लगन से, प्रेम से इसकी कदर करनी चाहिए, अभी करनी चाहिए। वक़्त का क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। हमने कितनों को छोड़ दिया है, कितनों ने हमें छोड़ दिया है, और फिर मुकम्मल तौर पर हम कितनी देर में चले जाएंगे कोई मालूम है। कौन सी प्रीत दुनिया से लगाकर बैठे हुए हैं, उस प्रीत के बारे में क्यों नहीं सोचते जो सच्ची प्रीत है, जो आगे भी कायम रहेगी। हम इस दुनिया से चले गए तो क्या अपने साथ रहने वालों को आगे जाकर पहचान पाएंगे?
जो हमसे पहले चले गए और हम उनके बाद में जा रहे हैं, हम उनको ढूंढ लेंगे क्या? अभी जब हम पिछले स्थानों से आए, पिछले जन्मों से आए हैं, तो वहाँ जिनके साथ रहते थे, तो क्या यहाँ उनको आकर हमने ढूंढ लिया? क्या हमें मालूम भी है हम कहाँ कहाँ किसके साथ थे और अब वो कौन कौन से किस किस रूप में हैं? नहीं। तो छोड़ दें इन ख्यालों को और विश्वास करें अपने सतगुरु के प्रवचनों पर अमल करने की अभी से कोशिश करें। कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। अपनी भूख को बढ़ाना है, अपनी सत्संग की भूख को बढ़ाते हुए सिमरन की भूख को बढ़ाना है। जब कोई अच्छी चीज लगती है, घर में खाना रोज खाते हैं, कभी शादी पार्टी में जाकर खाने को खाना मिलता है तो ज्यादा खाते हैं कि नहीं, कि ये बढ़िया है, इसको एक और खाते हैं। खाना खा ले, मिठाई खाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर दिल में आता है कि हम खा तो चुके हैं, एक छोटा सा प्याला लेकर फिर चले जाते हैं कि एक रसगुल्ला एक और खा लेते हैं। ये दूध की मिठाई है, खीर चमचम है, एक पीस तो मैं खा ही लूँगा, ना जाने फिर कब मिलेगा, कब मौका मिलेगा, एक तो और खा लो। लेकिन सिमरन के लिए ऐसा क्यों नहीं होता? वो जब तक ये विश्वास नहीं होगा कि ये अच्छी चीज़ है, वहाँ खाते हुए ऐसा लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, ना जाने फिर कब मौका मिलेगा। तो सिमरन के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आज थोड़ा अधिक कर लें, क्या पता कल मौका मिले ना मिले, कल जिंदा रहें कि ना रहें। इसको ये समझ लें कि इससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं है। पैसे वसूल करने, वहाँ भी ऐसा सोचते हैं कि पैसे वसूल करने हैं तो थोड़ा ज़्यादा खा लो, फिर चाहे परेशान होते रहते हैं। लेकिन सुमरन को ऐसा सोच लें कि ये बहुत महंगी चीज़ है, पैसे वसूल कर लो। अगर हमारे श्वास चल रहे हैं, श्वासों के बदले में ही तो ये सिमरन करना है। मनुष्य जन्म के इस समय को खर्च करके ही तो सिमरन करना है, उसके बदले में सुमरन की दौलत को इकट्ठा करना है। तो क्यों नहीं समझते कि जो भी हम खर्च करेंगे उससे कहीं महंगी कीमत का ये सिमरन है, महंगा दर्जा दिलाने वाला ये सिमरन है। इसकी जो कीमत है वो कहीं हमारे समय से, हमारे श्वासों से महंगी है। तो क्यों ना हर श्वास के बदले में सिमरन को प्राप्त कर लेना चाहते? क्यों नहीं ये समझना चाहते? जब एक श्वास के अंदर इतनी दौलत मिलती है तो फिर पूरा लाभ उठाना चाहिए। कोई बात नहीं, अब उठा लें। एक बार की बात है कि एक श्री गुरु महाराज जी का भगत प्रेमी, जो उसके दिल में आया कि श्री गुरु महाराज जी हमें सिमरन के बारे में नित्य प्रति फरमाते रहते हैं, तो सारा दिन तो कभी वहाँ सत्संग है, कभी सेवा पर हैं, कभी दर्शन खुले हुए हैं, कभी कहीं मुहूर्त कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दिन में लगे रहते हैं सभी अपने प्रेमियों को, गुरमुखों को समय देने के लिए। फिर आप स्वयं क्या करते हैं, कब सुमरन करते हैं, रात को क्या करते हैं? उसके मन में ये विचार चल रहा था, तो उसने एक दिन फैसला किया कि मैं ये थोड़ा देखना चाहता हूँ, मन में ये विचार करके कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं भजन सिमरन कब कहते हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि वो हमसे करवाते हैं, तो वो आप स्वयं पहले करते हैं, आप करते हैं वही हमसे करवाते हैं। तो रात को एक दिन श्री गुरु महाराज जी की कमरे की खिड़की के पास छुप के खड़ा हो गया। तो श्री गुरु महाराज जी जिस तरह विश्राम करते हैं, सब कुछ सभी कामों से निवृत्त होकर, भोजन भोग लगाकर, और जो भी जिनसे मिलना, जिनको समय देना वगैरह सब कार्य हो जाते हैं, तो जब शयन कक्ष में आराम करने का समय होता है, श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं कक्ष में अपने। तो वो जो प्रेमी था वो छुपा हुआ था ही। श्री गुरु महाराज जी अपने कमरे में आकर के सुमरन पर बैठ गए। वो भगत देखता है कि उसने
उसने तो देखना था भी सिमरन कब करते हैं। श्री गुरु महाराज जी आए और आप बैठ गए सिमरन पर। तो वो देखता रहा, उसको नींद आने लगी, सो गया। जैसे कोई कुछ घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे, तो कुछ देर तो देखता रहा, कुछ देर सो गया। फिर उसको लगा कि इतना समय हो गया, तो देखा, फिर आंखों को मसलते हुए तो श्री गुरु महाराज जी सिमरन पे बैठे हुए। फिर कुछ देर देखता रहा, फिर नींद आने लगी। फिर नींद आ गई उसको, थोड़ी देर सो गया, बैठ गया वहीं पर, छुपा हुआ वहीं सो गया। फिर ऐसे उसको लगा कि 3 घंटे और व्यतीत हो गए हैं। इस तरह देखते देखते एक बार और 3 घंटे व्यतीत हो गए हैं। तो अगर 10 बजे भी श्री गुरु महाराज जी आए, 3 घंटे करके 9 घंटे हो जाएं, तो इस प्रकार सुबह हो गई। सुबह हो गई तो वो भी जितनी बार श्री गुरु महाराज जी सिमरन करते रहे वो और देखता रहा और बाकी का सोता रहा। और सुबह होने पर भी उसने देखा कि श्री गुरु महाराज जी सिमरन पे बैठे हैं। तो मन में सोचता है कि श्री गुरु महाराज जी को मैंने जब भी देखा तो सुमरन में ही बैठे देखा। पहले वो सोचता था कि वो सुमरन कब करते हैं। फिर उस दिन सोचने लगा कि श्री गुरु महाराज जी सोते कब हैं, कि मैंने जो देखा सारी रात श्री गुरु महाराज जी सुमरन ही करते रहे, तो ये सोने के लिए आराम कब करते हैं। बड़ा उसकी सोच और विचलित होने लगा। और फिर श्री गुरु महाराज जी इस तरह कृपा करते हुए उठे और थोड़ी देर कमरे में इधर उधर घूम फिर कर जो थोड़ी देर में जैसे घूम कर फिर श्री गुरु महाराज जी सैर पर चले गए। तो वो भगत भी जो था श्री गुरु महाराज जी के पीछे आसपास में जो सैर के लिए बगीचे होते हैं पीछे पीछे हो लिया, लेकिन फिर वो उससे रहा नहीं गया और सामने श्री गुरु महाराज जी के आके दंडवत कर दी, मत्था टेक दिया, हाथ जोड़कर बोलता है, श्री गुरु महाराज जी सब जानते हैं, अंतर्यामी है। तो कहता है, मुझे क्षमा कीजिए स्वामी जी, गुरु महाराज जी, मैं सारी रात आपको खिड़की से देख रहा था कि आप रात में कितना भजन सिमरन करते हो सारी रात। तो गुरु महाराज जी हंस पड़े, मुस्कुराने लगे कि भाई प्रेमी, तुमने देख लिया भाई, तुमने देख लिया। फिर यानी श्री गुरु महाराज जी ये जतला रहे थे कि तुम्हारी ख्वाहिश थी देखने की, तो देख लिया तुमने फिर। तो वो सर झुकाकर शर्मिंदा हुआ और बोला, श्री गुरु महाराज जी देख लिया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप इतना समय, यानी मैंने देखा तो मुझे लगा कि इतने घंटे हो गए, आप तो सुमरन कर रहे हैं, मैं तो देखता रहा और सोता रहा। फिर दूसरी बार देखा तो भी, तो ये इतना सिमरन, तो आप बोलते हो हमको सुमरन करो सुमरन करो, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि इतना सिमरन। तो श्री गुरु महाराज जी बोले कि एक समय हम कुछ सुमरन उनके लिए करते हैं, उन सत्संगियों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए करते हैं जो नाम ले लेने के बाद भी बिल्कुल सुमरन नहीं करते। कुछ समय उनके लिए सिमरन पे हम बैठते हैं कि जो गुरुमुख प्रेमी सुमरन करते तो हैं लेकिन पूरा समय नहीं देते, और कुछ समय
हम उनके लिए करते हैं, उनके लिए नहीं अपने लिए करते हैं कि हमने भी अपने समय में जो अपने महापुरुषों से नाम की दीक्षा लेकर जो अपना कर्तव्यपन समझते हैं, कर्तव्य करने की, जो आज्ञा पर चलने की, कि हम आज्ञा पर चलते हैं तभी हम आप प्रेमियों से ये उम्मीद करते हैं, यही मर्यादा है। और इतनी सुंदर श्री गुरु महाराज ने वचनों में एक सार बताया, हमको उनके नक्शे कदम पर चलकर सुमरन करना है, सुमरन करना है, सुमरन करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।